नंबर 6 हमने ये वाला जो क्वेश्चन थे ये कर रहे थे, ठीक है ना। तो मीन वाइल जो है क्लास का जो टाइम है वो हो गया था, ख़त्म हो गया था। तो ये हम, मेरा ख्याल है इसको हम कंप्लीट नहीं कर सके, तो इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। ये है कंबल ओढ़ के बैठ के धूप आ रही है, वो देखो इतनी धूप आ रही है। 10.3 है एक्सरसाइज। और ये जो इसमें हमने प्रूव ये करना था, क्वेश्चन नंबर 6 है कि 1 प्लस साइन अल्फा डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन अल्फा, ये होल का स्क्वायर रूट है, और इट इज़ इक्वल टू साइन अल्फा बाई 2 प्लस कॉज अल्फा बाई 2, और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में है साइन अल्फा बाई 2 माइनस कॉज अल्फा बाई 2। तो वी हैव टू टेक द लेफ्ट हैंड साइड। अब यहाँ पे इसको ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, वो हमारे पास क्या है 1 प्लस साइन अल्फा और डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन अल्फा। अब इसको हम जो है कन्वर्ट करते हैं राइट हैंड साइड में। तो ये फार्मूला तो मैंने बताया था कि अब अगर देखें आपके पास जो राइट हैंड साइड है वो किस में, हाफ एंगल में है, वो किस में है, हाफ एंगल में है। तो जब ये हाफ एंगल में होगी तो इसका मतलब है कि ये जो हमें गिवन है साइन अल्फा, इसको भी हमने हाफ एंगल में लिखना है। तो अब जो मैंने लिखा था कि जो फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है वो क्या, उसको ये भी लिख सकते हैं कॉस स्केयर अल्फा बाई 2 प्लस साइन स्केयर अल्फा बाई 2 इक्वल टू 1। इसको ऐसे लिख दें। तो इस 1 की जगह पे, इस 1 की जगह पे आपने ये लिखना है कॉस स्केयर अल्फा बाई 2, और इसी तरह इस 1 की जगह पे भी आपने लिखना कॉस स्केयर अल्फा बाई 2 प्लस साइन स्केयर अल्फा बाई 2। और इसके अलावा दूसरा जो फार्मूला है साइन अल्फा, इसको हाफ एंगल में लिखेंगे तो ये असल में क्या बनता है, साइन अल्फा बाई 2 प्लस अल्फा बाई 2, और अगर इस पे फार्मूला अप्लाई करें साइन अल्फा प्लस बीटा वाला तो ये बनता है साइन अल्फा बाई 2 कॉज अल्फा बाई 2 प्लस ये आ जाएगा कॉज अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा बाई 2। अब देखें ये दोनों लाइक टर्म है और वी कैन ऐड देम, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 साइन अल्फा बाई 2 एंड कॉज अल्फा बाई 2। तो ये आ गया। तो इस जगह साइन अल्फा की जगह पे वी हैव टू रिप्लेस द 2 साइन अल्फा बाई 2 एंड कॉज अल्फा बाई 2, एंड एट द प्लेस ऑफ 1 वी हैव टू राइट कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो अब ये वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारे पास क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, और इसके साथ प्लस 2 साइन अल्फा बाई 2 एंड कॉस अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाय, इसी तरह से यहाँ पे होगा 1 की जगह पे कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। अब देखें जो ऊपर वाला है इनफैक्ट ये हमारे पास क्या है, ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये नीचे क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो क्या बनेगा, ए प्लस बी का स्क्वायर ए माइनस बी का स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या है, ये बनेगा कॉस अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2 और इसका स्क्वायर है, और ये जो डिनोमिनेटर में आ जाएगा कॉस अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा बाई 2, इसका स्क्वायर है, और यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट भी है। क्या फार्मूला मैंने यूज़ किया है, ये है हमारे पास कि ये जो था आपके पास कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 और प्लस 2 साइन अल्फा बाई 2
कॉज अल्फा बाई 2। इधर आपके पास क्या है, ये है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। ये असल में इनको कंपेयर करेंगे, देखें ये आप देखें, इसको गौर करें तो आप देखेंगे कि ये असल में क्या है, ये ए स्केयर है, ये क्या है बी स्केयर है, ये प्लस 2ab है। तो ये फार्मूला यू नो दैट इट इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्केयर। तो फिर इसी तरह ये वाला किसके इक्वल होगा, ये होगा कॉस अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2। सिमिलरली ये जो आपके पास है कॉस स्केयर अल्फा बाई 2 प्लस साइन स्केयर अल्फा बाई 2, और इसके साथ क्या है -2 साइन अल्फा बाई 2, ये क्या है कॉस अल्फा बाई 2 इक्वल टू ये होगा कॉस अल्फा बाई 2 और माइनस साइन अल्फा बाई 2 और होल स्केयर। यही फार्मूला यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे जब माइनस होता है तो यहाँ पे a माइनस बी हम लिखते हैं, तो यहाँ पे a स्केयर माइनस a माइनस बी का होल स्केयर ये हमने लिख दिया। तो ये फार्मूले अप्लाई करके ये जो हमने लिखा, ठीक है, ये है a प्लस बी का होल स्केयर और ये है a माइनस बी का होल स्केयर है। तो अब इसका स्केयर और जो है स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास जो आ जाएगा, ये आपके पास आएगा, क्या बनेगा, तो ये जो है ये बन जाएगा कॉस अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा बाई 2, और विच इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। So you have proved that left hand side equal to right hand side. सर तो ये बुक में तो इन्होंने लिखा हुआ है साइन अल्फा बाई 2 माइनस कॉस अल्फा बाई 2 डिनोमिनेटर में, कॉस के साथ माइनस इन्होंने लगाया हुआ। अच्छा बेटा, तो ये इसमें मुझे समझ आ गई है। यहाँ पे ये देखें प्लस में तो आपको पता ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये हम ये जो फार्मूला है अभी हमने लिखा है ये वाला, ठीक है ना, माइनस वाला। तो अगर a प्लस बी माइनस हो तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर इसको रिप्लेस कर दें ये साइन अल्फ़ा बाई 2 माइनस कॉज अल्फ़ा बाई 2, तो ये भी लिख सकते हैं। यानी यही जो फार्मूला है ये वाला जो, क्योंकि जब इसको देखें ना खोले ये वाला फार्मूला, इसको इस तरह से सर भी जी देख सकते स्क्रीन हैं। की प्रॉब्लम आ रही है। जी चीनी कितनी लानी है? चीनी तो ये इनको बेटा ये फार्मूला जो है इसको प्लस वाले को भी ये साइन पहले और कॉज को बाद में भी लिख सकते हैं, और इसको इस तरह कॉज को साइन को पहले और कॉज को बाद में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे फिर आ जाएगा आपके पास ये क्या आ जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी ये इसकी जगह पे ये दोनों आपस में चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद है ये क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें है साइन 3 थीटा ओवर साइन थीटा माइनस कॉस 3 थीटा ओवर कॉस थीटा इक्वल टू 2। इसको आपने प्रूव करना है कि ये इक्वल टू 2 के हैं। तो इसमें भी वी हैव टू टेक द लेफ्ट हैंड साइड, वो हमारे पास क्या है, वो है साइन 3 थीटा ओवर साइन थीटा माइनस कॉस 3 थीटा ओवर कॉस थीटा। अब इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा एलसीएम में इनटू आ जाएगा कॉस थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा साइन 3 थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस 3 थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये देखें कि ये जो ऊपर वाली टर्म है ना आपके पास, ये वाली जो है, ये कोई साइन का फार्मूला लगा हुआ आपको पढ़ा है ना कि साइन अगर अल्फा माइनस बीटा हो तो क्या होता है, साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। ये वाला फार्मूला है कि साइन अल्फा माइनस जो बीटा होता है ये इक्वल टू है साइन अल्फा कॉस बीटा
अगर माइनस है साइन में तो आपको पता है यहाँ पे भी दरम्यान में भी साइन का माइनस ही आएगा, तो ये होता माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। बीट अब यही हमारे पास असल में ये है, ये लिखा हुआ, ये वाली साइड हमारे पास गिवन है साइन 3 थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस कॉस 3 थीटा एंड क्या है साइन साइन थीटा, ये हमें गिवन, ये वाले थे ना, ये वाले, ठीक है। अब इसको देखें, इसको कंपेयर करें, ये अल्फा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन आ जाएगा, ठीक है ना, पहले साइन हो तो उसके बाद क्या आएगा एंगल, पहला अल्फा, अल्फा की जगह पे क्या आ जाएगा 3 थीटा आ जाएगा, और इसके बाद ये जो आपके पास है अल्फा प्लस माइनस अल्फा तो माइनस क्या आएगा थीटा आ जाएगा, बीटा क्या है वो भी थीटा है, तो ये जो साइड है ये किसके इक्वल आ गई, ये आ गया साइन 2 थीटा, किसके इक्वल आ गई साइन 2 थीटा के। और आपको ये भी पता है कि ये जो साइन 2 थीटा है ना, ये साइन 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, अभी मैंने लिखा था एक फार्मूला, ये लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा, कैसे लिखते हैं, यार ये मेरा साइन क्वेश्चन है। 2 थीटा जो होता है ये साइन थीटा हेलो प्लस थीटा, ये है ना साइन थीटा प्लस थीटा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये साइन थीटा प्लस थीटा, फार्मूला लगाएंगे साइन वाला जो भी है ये होता है सर, साइन हेलो थीटा, ये आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, तो ये डबल होके क्या बनेगा, दोनों लाइक टर्म है ना, इनको ऐड करेंगे तो ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो इसका मतलब है कि साइन 2 थीटा को साइन 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इनकी जगह पे ये जो हमारा था प्रॉब्लम, इनकी जगह पे दोनों की जगह पे हम वैल्यू पुट कर दें, तो ये जो आपके पास ये जो लेफ्ट हैंड साइड थी आपके पास, ये आपके पास फैन क्या हो है, गया आपके पास, फैन हो गया, फैन हो गया, बिग फैन। बंद कर सकते ये आपके पास जो था साइन 3 थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस 3 थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय ये था साइन थीटा कॉस थीटा, तो अब ये हमारे पास बन जाएगा, ये हमारे पास ये फार्मूला क्या बन गया, ये बन गया, अभी हमने प्रूव किया है कि ये है साइन 2 थीटा, किसके इक्वल आ गया साइन 2 थीटा के, तो ये आ गया साइन 2 थीटा कॉस और इसके थ्री बाद क्या थीटा है के साइन आगे थीटा एक थीटा कॉस थीटा, कॉस 3 थीटा के ये था हमारे पास साइन 3 थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस 3 थीटा साइन थीटा, तो जैसा कि मैंने ये देखा है कि फार्मूला लिखा था साइन अल्फा माइनस बीटा होता है इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, तो इसको ये अल्फा की जगह पे ये 3 आ जाएगा और बीटा की जगह पे थीटा आ जाएगा, तो इसको सिंप्लीफाई 3 माइनस 1 2 थीटा, और यही साइन 2 थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो अब इसके बाद अगले स्टेप में यही वाली जो साइड है ये बन जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, अब क्या किया हमने साइन 2 थीटा की जगह पे इसकी जगह पे ये जो साइन 2 थीटा है वी हैव रिप्लेस्ड ये जो वैल्यू है साइन 2 थीटा, ये देखिए ये प्रूव किया है बकायदा कि ये कैसे आता है, साइन 2 थीटा की जगह पे हमने वैल्यू पुट कर दी है 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय क्या है साइन थीटा कॉस थीटा, ये कैंसिल हो गया, इक्वल टू आ गया 2 विच इज इक्वल टू राइट हैंड। सर ये यहाँ से समझ नहीं है सर, साइन टू थीटा जो है ये हमने किसके इक्वल ली है, वहाँ पे कहाँ तो पे हमें साइन थीटा माइनस थीटा दिया हुआ। ये यस वाला सर, जो यहाँ से। हाँ ये यस सर। देखे ना बेटा, मैंने कहा था कि ये साइन अल्फा माइनस बीटा जो फार्मूला है ये क्या था साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ऐसे है ना, यस अभी सर। हमें ये गिवन है
इसकी जगह पे हमने ये वैल्यू रिप्लेस करनी थी। हमें गिवन ये है कि साइन 3 थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस 3 थीटा साइन थीटा, ठीक है। अभी ये ओके सर। देखिए इस फार्मूले को इसको कंपेयर करें। पहले अल्फा की जगह पे यहाँ पे अल्फा क्या है 3 थीटा, यहाँ पे 3 थीटा आ जाएगा। यस सर। माइनस क्या है बीटा की जगह पे ये बीटा है ना, यहाँ पे थीटा आ जाएगा। यस सर। तो ये 3 थीटा माइनस थीटा किसके इक्वल आएगा, साइन 2 थीटा नहीं बनेगा बेटा, ये बन गया। अब ये साइन 2 थीटा इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब कैसे यस सर। लिखेंगे, ये फिर मैंने प्रूव किया है कि साइन 2 थीटा इसको ये भी लिख सकते हैं साइन, ये साइन लिखा हुआ है बेटा, इसको ये भी लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस थीटा, ठीक है। अब यही फार्मूला जो साइन थीटा प्लस थीटा का फार्मूला यूज करें तो ये होता है पहले साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, ओके सर। और ये दोनों डबल है, ठीक है ना, ये दोनों लाइक टर्म है बेटा। तो इनको अब हम ऐड कर सकते हैं, अब ऐड करते हैं तो ये बनेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो अब ओके देखें सर। ये जो प्रॉब्लम था यहाँ पे इसकी जगह पे हमने क्या वैल्यू पुट कर दी साइन 2 थीटा, जो कि हमने यहाँ पे निकाली थी, ठीक है। यस सर। और फिर इसकी जगह पे अब साइन 2 थीटा की जगह पे फिर हमने ये वैल्यू पुट कर दी साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यानी ये वाला 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये दोनों कैंसिल हो गए और हमारे पास आंसर में आ गया 2 आ गया, जो कि राइट हैंड साइड है। ओके तो सर। ठीक है थैंक बेटा, तो अभी यू। ये यस सर। म्यूट कर देता हूँ मैं, इसलिए कि फिर बेटा शोर होता है और आपकी आवाज़ें आ रही होती हैं, ठीक है। अब म्यूट ओके कर सर। दूँ, आगे चलते हैं इसके बाद। अब इसके बाद है ये क्वेश्चन नंबर 12 है, और इसमें क्या है tan थीटा बाई 2 प्लस कॉट थीटा बाई 2, और ये असल में थीटा के नीचे है बेटा, ये जो एंगल है ना थीटा बाई 2 है। तो ये इसी तरह आ गया, ये है कॉट थीटा बाई 2 माइनस tan थीटा बाई 2 इक्वल टू सीकंड थीटा, ये हमने प्रूव करना है। तो अब ये देखें, फिर वी हैव टू टेक द लेफ्ट हैंड साइड लें तो बेटा जी वो क्या आएगी, ये है लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास, ये है, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में tan थीटा बाई 2 प्लस कॉट थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉट थीटा बाई 2 माइनस tan थीटा बाई 2, ठीक है। अब सिंपली व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट द tan थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस। तो ये जो tan थीटा बाई 2 इसको क्या लिखेंगे, ये लिख देंगे साइन थीटा बाई 2, और इसी तरह ये इक्वल यहाँ पे ज़रा लिखेंगे हम, और इसके बाद आ जाएगा यहाँ पे cos थीटा बाई 2 प्लस cos थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा बाई 2। अभी ये देखें बेटा जी, ये है हमारे पास, ये tan है ना, tan को हमने क्या लिखा साइन थीटा बाई 2 ओवर cos थीटा। ये अगला क्या है कॉट है, कॉट को हम क्या लिखते हैं cos थीटा बाई 2 ओवर साइन थीटा बाई 2। तो इसी तरह अगली टर्म में क्या है, ये डिनोमिनेटर में क्या है, पहले कॉट है फिर क्या है tan है। तो अब कॉट को क्या लिखेंगे, ये आपके पास है कॉट है, ये कॉट है तो कॉट को लिखेंगे आप, ये है, ये हमारे पास अब कॉट है, तो कॉट को हम लिखेंगे cos थीटा बाई 2 ओवर साइन थीटा बाई 2। अब दरम्यान में माइनस का साइन है, और इसके बाद क्या है साइन tan है साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय cos थीटा बाई 2। अब देखिए नाउ वी हैव टू टेक द एलसीएम ऑफ, क्या है इसका न्यूमरेटर का एंड डिनोमिनेटर का, दोनों का हमने एलसीएम लेना। न्यूमरेटर का एलसीएम क्या है cos थीटा बाई 2 इनटू क्या आएगा, ये है साइन, ये आ जाएगा साइन थीटा बाई 2। इसी तरह ये डिनोमिनेटर में भी क्या आ जाएगा साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ये एलसीएम आ गया। अब ऊपर आपके पास क्या आएगा, ऊपर देखें, ऊपर आपके पास आएगा, ये आ जाएगा, ये है ना, ये है, ये साइन ये भी साइन, तो ये आ जाएगा साइन स्केर थीटा बाई 2। जरा देख लें,
ये है, इसको आप ले रहे हैं, ये ऊपर वाला ये इक्वल है ना, ये इक्वल है, इक्वालिटी का यहाँ पे है, तो ये जो है ये यहाँ पे इन दोनों का आपने एलसीएम इन दोनों का ये जो है ये आ गया साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस। तो अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और इसी तरह ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। और यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, ये देखें यहाँ पे भी कॉस है, यहाँ पे भी कॉस है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ये कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब ये देखें ये जो है आपके पास ये फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, ये वाले कॉस, तो इसको लिख देंगे। अच्छा पहले ये कैंसिल कर दें, बल्कि ये एलसीएम में ये दोनों कैंसिल, और फिर एक स्टेप और कर लेते हैं, ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये आ गया। अब इसके बाद देखिए ये मैंने कहा था कि ये फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, ये फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। तो ये आपके पास आ जाएगा, ये न्यूमरेटर में टर्म है इट विल बिकम इक्वल टू 1 बिकॉज, ये भी मैं बताता हूँ, और ये नीचे वाला जो है ये बनेगा कॉस थीटा, ये क्या बनता है कॉस थीटा। इसकी रीजन ये है, क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू 1, क्या है फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये जो है ये है आपके पास, इसकी रीजन क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये जो नीचे वाला था फार्मूला, दूसरा फार्मूला क्या था, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा। असल में ये फार्मूला कैसे बना, ये ऐसे था कि कॉस थीटा को अगर आप लिखें कॉस थीटा बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 और इसको ओपन करें तो यही फार्मूला बनता था कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2, ये दोनों सेम है तो मल्टीप्लाई होके क्या बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 ये वाला, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये हमारे पास ये आ गया 1 ओवर, क्या आ गया 1 ओवर कॉस थीटा। और इसको अगले स्टेप पे जाएंगे हम, तो आपको पता है कि 1 ओवर कॉस थीटा क्या होता है, ये होगा सीकेंड थीटा, और विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है, ये हमारे पास। जी बेटा मोहम्मद हिजाज, आपको सवाल कर रहे थे क्या? सर वो पीछे से थोड़ा सा दिखाएं सर, वो फार्मूला समझ नहीं आया हाँ कौन से वाला बेटा? सर, वो पीछे जो है नेक्स्ट पेज पे जो आपने की बैक। अच्छा ये वाला, ये वाला, यस सर। इसमें से कौन सा यस बेटा समझ नहीं आया? सर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये वाला, तो यस सर। हाँ ये बेटा असल में मैंने ये लिखा था ना कि ये देखें कॉस थीटा को हम थीटा बाई 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, यस सर। हाफ है ना। अब एक यस सर। कॉस का कॉस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला अप्लाई करें तो वो क्या होता है कॉस थीटा बाई 2, यानी यस इसके सर। साथ कॉस थीटा बाई 2, पहले दोनों कॉस में पहले दोनों कॉस के आते हैं फिर साइन के, तो कॉस थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, अगर प्लस हो यहाँ पे साइन तो यहाँ पे माइनस का साइन आता है, ठीक है ना, यहाँ पे साइन कौन सा आएगा माइनस का, साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2, तो ये दोनों लाइक टर्म है, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये क्या बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस यस सर। साइन स्क्वायर थीटा बाई, तो ये वो फार्मूला बन गया था जो मैंने अप्लाई किया था, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू कॉस थीटा, यही मैंने कहा था ना कि ये वैल्यू पुट करनी, तो हमने फिर उसको लिखा था, ये ऊपर न्यूमरेटर की जगह पे हमने ये पुट किया था कि साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू 1, क्योंकि ये क्या यस है, ये फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, और ये क्या है, ये फार्मूला कॉस थीटा की अभी जो हमने प्रूव किया है, तो ये बन गया था जो आपके पास 1 ओवर कॉस थीटा। तो अब इसको जो है ये फर्दर किसके इक्वल आ गया, 1 ओवर कॉस थीटा किसके इक्वल होता है सेकंड थीटा के, और ये जो आपके पास प्रूव हो गया जो कि क्या है आपके पास राइट हैंड साइड, ठीक है बेटा। यस सर। ओके सर। इसके बाद सर मैंने पूछना था कि जब हम दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या थीटा स्क्वायर नहीं होता?
क्या कह रहे हैं बेटा, समझ नहीं आई मुझे। सर हम जब दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे साइन थीटा और कॉस थीटा को मल्टीप्लाई किया, तो जी जी। उसका आंसर में थीटा का स्क्वायर नहीं आएगा? हाँ नहीं नहीं, बेटा ये कौन सी जगह पे बात कर रहे हैं मुझे बताएं जरा। ये है, ये है, ये पर्टिकुलरली मुझे बताएं ना कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम कैसे है, मुझे बताएं। शाबाश, कोई है इनमें बेटा? सर ये जो ऊपर हम नीचे हमने एलसीएम लिया है, जी जी, cos एलसीएम थीटा लिया ये वाला। और हाँ ये बेटा एलसीएम लिया है। तो ये देखें ना, साइन थीटा है। अब ये जो एंगल होता है, ये तो बेटा ये फंक्शन है हमारा, उसके साथ है। यानी साइन की वैल्यू इस एंगल के लिए, कास की वैल्यू इस एंगल के लिए, ये एंगल तो मल्टीप्लाई नहीं होंगे, ये टर्म मल्टीप्लाई होगी। यानी ये एक वैल्यू निकलेगी, जब भी निकालेंगे ये भी एक वैल्यू निकलेगी, अगर उसकी थीटा की वैल्यू हो तो ये दोनों फिर इस तरह से मल्टीप्लाई होते हैं, ये साइन और कॉस जो है इस तरह से। हाँ इसका आगे फार्मूला जरूर बन सकता है कि 2 से अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो ये जो हाफ एंगल है ये सिंगल एंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें इसको भी, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन अल्फा। ठीक है, और ये बन जाएगा अल्फा नहीं है यहाँ पे एंगल, चूंकि थीटा है तो ये साइन थीटा बन जाएगा, यहाँ पे भी साइन थीटा बनेगा। ठीक है बेटा। यस सर। अब इसके बाद था क्वेश्चन नंबर 13, तो इसी तरह का है। एक क्वेश्चन ऊपर हमने किया है जो कि क्वेश्चन नंबर 10 था। अब क्वेश्चन नंबर जो 14 है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 14। और इसी तरह की एग्जाम्पल भी है, लेकिन वो चूंकि हमारे वो अभी सिलेबस में नहीं है तो उसकी ज़रूरत नहीं है। ये है कि साइन 4 थीटा, इसको आप देखिए, इसमें बेटा पावर है ये 4 है, तो वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू, ये जो है ना पावर को हमने एलिमिनेट करके हमने एंगल के मल्टीपल में लिखना है। तो बहुत आसान है, आपको ये पता है कि हमारे पास जो है cos 2 थीटा, ये फार्मूला क्या होता है, इसको अभी मैंने ये बड़ी दफ़ा फार्मूला रिपीट किया है, इसको हम ये लिख सकते हैं cos स्केयर थीटा माइनस साइन स्केयर थीटा, ये लिख सकते हैं। कैसे करेंगे, थीटा प्लस थीटा करके फिर उसी तरह ओपन करेंगे तो ये निकले। और इसी फार्मूले को मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा था, इसको ये 2 साइन स्केयर थीटा भी लिख सकते हैं। इसी फार्मूले को आप 2 कॉस स्केयर थीटा माइनस 1 भी लिख सकते हैं। अब हमें इस फार्मूले में इंटरेस्ट है, ये वाले में, इसमें क्यों कि हमारे पास साइन जो है वो गिवन है और उसको हमने कन्वर्ट करना है सिंगल या डबल एंगल में। अब आपने क्या करना है, इसको यहां से ये फार्मूला यूज करें, cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्केयर थीटा, ये वाला फार्मूला भी हमने यूज करना है, ये वाला cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्केयर थीटा। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर हम ये जो है 2 साइन स्केयर थीटा को इधर ले आए लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये क्या बनेगा, ये यही बनेगा ना, 2 साइन स्केयर थीटा इक्वल टू ये देखिए, इसको मैं लिख रहा हूँ, ये 2 साइन स्केयर थीटा को माइनस का है साइन, इधर ले आए तो ये प्लस का हो गया, और इसको इधर ले जाए तो ये माइनस का हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये मैंने लिखा है ये इसमें। ठीक है, तो अब इसको फर्दर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन स्केयर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो ये देखें कि ये जो है, जी उमैर बेटा, अब ये देखें, ये साइन स्केयर है और यहाँ पे क्या है, साइन 4 है। आपने क्या करना, अब इसका दोनों तरफ स्केयर ले लें, ये आ जाएगा साइन स्केयर थीटा, इसका स्केयर इधर 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, और ये भी आ गया स्केयर, ये हमने स्केयर ले लिया। इधर क्या है, साइन 4, ये क्या बन गया, यही था ना साइन 4 थीटा, साइन 4 थीटा, इसी को हमने कन्वर्ट करना था, ये था हमारा प्रॉब्लम कि हमने इसको कन्वर्ट करना है, ये यानी पावर से हटा के हमने इसको मल्टीपल में कन्वर्ट करना था। अब इसका 4 तो बाहर लिख लें भाई, बेशक ये 4 आ गया क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होगा। अब ये असल में आपके पास क्या है, 1 माइनस
कॉस ये नहीं, यानी ये है कि a माइनस बी का स्केयर, आप ये लिख ले a माइनस बी का होल स्केयर ये है, तो ये क्या आ जाएगा 1/4। अब ये आपके पास क्या है, a क्या है 1, 1 का स्केयर 1 आ जाएगा, प्लस इसका स्केयर आपके पास क्या है, ये आ जाएगा प्लस होता है, यानी a स्केयर प्लस b स्केयर फार्मूला जो है ये आ जाएगा कॉस स्केयर 2 थीटा और माइनस 2 आता है ना 2ab 2 कॉस 2 थीटा, ये आ गया आपके पास, ये बन गया। ये यहाँ पे ये देख लें कि ये है a माइनस पी, इसका जब स्केयर लेते हैं तो a स्केयर यानी 1 का स्केयर प्लस b स्केयर यानी कॉस स्केयर 2 थीटा माइनस 2ab 2a चूंकि 1 है तो 2 इंटू 1 1 2 इंटू b कितना है कॉस 2 थीटा है, तो ये आ गया 2 कॉस 2 थीटा। तो ये तकरीबन जो है आधा क्वेश्चन हो गया, और इस तरह का क्वेश्चन जो है ये लॉन्ग में भी आता है। अब इसके बाद देखें यहाँ पे ये तो आपके पास आ गया 1/4, ये आ गया 1 प्लस कॉस स्केयर 2 थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे ये है कि ये फिर एंगल अपीयर हो गया, ये एंगल कौन सा है, ये फिर स्केयर में आ गया। हमने तो कोई भी ऐसी टर्म नहीं रखनी कि जो कोई स्केयर में आए या उसकी पावर स्केयर से बड़ी हो। तो अब क्या है, अब इसको फिर कन्वर्ट करेंगे, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, अभी जो हमने फार्मूला लिखा था, क्या लिखा था कि कॉस जो है 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्केयर थीटा। और इसी तरह अगर आपके पास आ जाए cos 4 थीटा, क्या आ जाए cos 4 थीटा, तो एक और भी फार्मूला हमने यहाँ पे यूज किया था कि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक और भी फार्मूला यहाँ पे यूज किया था कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी ये 3 फार्मूले